हाय फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बताइएगा, बोलिए, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? क्या कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। खोजिए, प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। बोलिएगा, अम्ल वर्षा कैसे होता है, मतलब कौन सा कारण? SO2 है ना, 2 दोनों के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस और का वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन निकलता है कहाँ से? गोबर से। हाँ, दलदली भूमि, बंद कमरा, कुआं, मानुष उपयोग करो ना, और जानवर पागली करता है, वहां से भी निकलता है, बहुत जन से निकलता है। मलेरिया किससे फैलता है या किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा, हम लोग के जो मच्छर काटता है वो मच्छर काटता है कि मतलब नहीं, मादा काटती है। जेंट्स तो बेचारा फूल चूसता है, वो क्या करता है, वो फूल चूसता है, वो अथी नहीं, खून नहीं चूसता है, मतलब काटता है जो, वो मादा रहती है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक भाग है क्या? सिलिकॉन का। इसके क्या क्या चीज बना होता है? इस ऐसी चीज सबसे हैवी होता है, मुख्य रूप माना जाए तो। हाँ, ब्लैक होल किससे संबंध रखता है? ब्लैक होल खगोल शास्त्र। किससे? खगोल शास्त्र। एक ब्लैक होल घटना है, कौन सा? 57 जाइए। ब्लैक होल घटना है जिसमें 146 को बंद कर और घोड़े का को बचा था, मतलब 23 वो अलग बात। बंगाल में किया था। एथिल अल्कोहल रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। कुछ बोला जी, क्या बोला? बंद कर के ब्लैक होल में जो कितना वो 14 को 146 टोटल 146 लोग बंद किया था, तो बचा था कै गो? मात्र 23 गो। 123 गो मर गए थे। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश कौन था? मौर्य वंश। सबसे शक्तिशाली कौन था? अथी कौन? मगध वंश जो था ना, यही था। कौन सा भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? चीनी, जिसे मंदारी बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 भारतीय 10 जनवरी 13 फरवरी किनका अधिकार में? सरोजिनी नायडू के अधिकार में। सरोजिनी नायडू क्या थी? प्रथम बार कौन क्या बनी थी? राज्यपाल बनी। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश के। अब भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन सा राज्य के बनी महिला? वहीं के बनी, यूपी के बनी है। और बोलेगा ना कि कौन सा देश के महिला प्रधानमंत्री? श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के बनी। रहने दीजिए। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बोलिएगा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितना कि ब्रह्मपुत्र की 2880 किलोमीटर कहीं पड़ेगा तो 2900 भी देता है। 2800 या 2900। हालांकि भारत में पूरा नहीं बहती है। भारत में सबसे लंबा नदी गंगा नदी, सबसे लंबा 2525 नदी है। बोलिएगा आगे। सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर कहाँ पर है, मतलब कितना है? बोलिए ना। 3 राज्य है, मतलब कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऊंचाई बोले, ऊंचाई बोले। सतपुरा 1350 है। कितना है? 1350 है। गंगा नदी के सबसे पूर्वी ओर बहने वाली शाखा का नाम पद्मा है। कौन से? पद्मा है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। कौन सा? हाँ, उत्तर भारत ऐसे देता है, यूपी भी देता है। बोलिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति अध्यक्ष होते कौन? उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में कौन है जी? कई में नंबर के?
14वें नंबर के राष्ट्रपति 15वें नंबर कोविंद वाले 14वें नंबर के। हाँ वो मिलले है ओकरा में। हाँ है क्या है और अभी वाला कौन केवे नंबर के 15वें नंबर प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर इस के। तरह से 16वां हो जाए ना। अच्छा बोलिए हाँ सर। भारत में कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 6 गो 7 गो रहे सात हैं। गो। सबसे पहले कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे अंतिम में लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी क्या मिला है? भारत भारत रत्न मिला है, 5 मिला है। बोलिएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रबंधनों को संघीय शासन संसद एवं राज्यसभा का विधान पालिका द्वारा बनाए रखने का नियम पारित करता है? 13। 13 है। कौन है? 13 है। अच्छा बोलिएगा विधान परिषद कितना में है? विधान परिषद, विधानसभा ने विधान परिषद कितना के तहत बना सकता है, कितना तहत घटा मतलब हटा सकता है कोई भी राज्य से? 169 अनुच्छेद 169 के तहत जैसे किसी राज्य में लगाना है ना, जैसे लाना है तो 169 के साथ हटाना भी है। जैसे बिहार में पहले से तो सांसद कर सकते हैं। संसद कर सकता है, बिहार के जिससे है तो इसको हटाना चाहेगा ना तो कितना के तहत? 69 के तहत। और लाना चाहेगा तो संसदीय ला के देगा भी। तो बोलिएगा कौन कौन सा राज्य में है? 6 राज्य में है। बोलिए राज्य बोलिए। ये बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु है कि नहीं? नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक नहीं। होते थे। हाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हाँ यूपी, महाराष्ट्र, 3 गो इधर हो गया। अब 3 गो, हालांकि महाराष्ट्र भी उधरे है, इसलिए नहीं। पश्चिमी क्षेत्र में है, बीच बीच में मध्य में है। हाँ दक्षिण में मानिए, पश्चिम कैसे मानिए, पश्चिमी दक्षिण में है। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। बोलेगा भारतीय संविधान, इसको जलाइए जी, ये बोलो ये सर पंखा भी चलाइए तो जी। लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो राज्यपाल होते। राज्यपाल। लेकिन इसमें जानते हैं राज्य लिख ले, लेकिन इसमें राष्ट्रपति दे ले केंद्र के बारे में। केंद्र के बारे में वास्तविक कौन होता है? हाँ वास्तविक ये जानते हैं, खाली मोहरा रहते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं मोदी जी करते हैं। वर्तमान में जो भी कुछ भी उद्घाटन हो मोदी जी करते हैं। जब पता चला कि कोविड से जो भी टीका लिया था अब मृत्यु हो गया लगा हार्ट अटैक से, उनका फेटुआ गायब हो गया। किनका? मोदी जी। सिग्नेचर वो गायब हो गया। अब पहले तो मोदी जी आए कि मोदी जी टीका लगाए हैं, और बाद पता चला कि हार्ट अटैक आ रहा है तो मोदी जी गायब हो गए। यही है। अच्छा करें तो हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। खाली मुख्यमंत्री के नहीं नियुक्त करता है, बाकी लगभग के कर देते हैं। नहीं लगभग नहीं करेगा, बहुत ऐसा नहीं बोलेगा। लगभग के खाली एक चीज कर देते हैं। हाँ देखिए राज्य संबंधित रहेगा तो राज्यपाल करेंगे। आगे सुनिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? किस अनुच्छेद? हाँ 363। 368 के तहत। कितने? 368 भाग 20। कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? ये दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। बिहार का कौन सा जिला लाइलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर है। अच्छा सिल्क सिटी किसे कहते हैं बिहार में? भागलपुर कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भागलपुर से कहते हैं। वहीं के कहते हैं। किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलकर आती है? अरे वो वैज्ञानिक मायो सेनतुंग। कहाँ के? चाइना के लगता है। क्या नाम से लग रहा है? चाइना के। बद्रीनाथ किस देवता के लिए समर्पित है? विष्णु के लिए। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। वहीं पड़ता है जी। कहाँ पड़ता है? पुरातात्विक विज्ञान अवशेष की आयु पता लगाने के लिए किस विधि के प्रयोग करते हैं? ऐसे कार्बन 14 कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं, 14 बोलते हैं। अच्छा कल कौन सा दिवस मनाए थे हम लोग? कल तो किसान दिवस था। किनका जन्मदिन पर? बात ना यार, किसान क्या ले यार, चौधरी चरण सिंह की मनाए थे उनका जन्मदिन पर, जयंती पर मनाया जाता है किसी को। तब बोलिए कब से मनाते हैं? 2001 से मनाते हैं। बोलिएगा जो कब प्रधानमंत्री कब रहे? चौधरी चरण सिंह 5वां नंबर के प्रधानमंत्री रहे।
आ रहे थे कितना से 79 से 80, 79 से 80 मतलब 1 साल के रहा, मात्र 1 साल रहे हैं, अच्छा बस 1 साल रहे हैं। लेकिन सबसे कम रहल राष्ट्रपति है वो कि डॉक्टर जकीर हुसैन हामी मां 1 साल 1 साल कुछ नहीं रहता था। और सबसे कम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। 13 दिन उसके बाद दोबारा हम रहे हैं, मतलब कम से Minimum आर्यम रहले तबे तो गठन के बीजेपी के हाँ बीजेपी के गठन किए कब, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? एगो पहले वाले बोल रहे हैं एगो नहीं का यार 1980 देता है, 1980 देता है। और कांग्रेस के कांग्रेस तो 85 में 1800 टोटल कितना थी है राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय कितना है, मतलब राष्ट्रीय दल का पार्टी छह गो कितना हो गए। 6 गो हो गया। तो इसका हट गया, ममता बनर्जी का पार्टी था ना, इनका हट गया। फिर आ जाएगा और जुटा है कौन कौन, अभी नया नया जुटा है, वो आम आम जुटा है, पार्टी और वो नेशनल पीपुल करके जुटे जिसका बुक छाप है, फिर बहुमत समाज पार्टी जिनका हाथी छाप है, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही है। चलिए आगे बोलिए। एक्स किरण शोध किससे होता है? एक्स किरण शोध किसने किया है? राउंड जन हाँ रॉडजॉन ने किए थे, मतलब शोध लिखा है, इसका खोज लिखना चाहिए। बोलिए अरे वाले इंग्लिश रेयन रेशा क्या है? रेयन रेशा क्या है? नायलॉन होता है जरा हाँ तो क्या है? हाँ सिलुलोज हाँ सिल्यूलोस है। क्या है? सिल्यूलोस है, ठीक है हाँ वो है। ठीक है ठीक है। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लवण। लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। माइक्रोकोंडिया का कार्य होता है क्या? ऑक्सीजन श्वसन का श्वसन क्रिया करना, श्वसन क्रिया करना। और पावर हाउस किसे कहते हैं? इन्हीं को कहता है पावर हाउस। प्रोटीन राइबोसोम के प्रोटीन के फैक्ट्री और मादिया के थैली भारत में सिंह हाँ जिसे बोलते हैं किस जंगल में पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। अरे वो पूछता है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कान्हा तो मध्य प्रदेश में। चीता लाए गए थे तो कहाँ रखा गया था? कौन सा चीता राज्य? लाए मध्य प्रदेश में रखा गया था मध्य प्रदेश में रखा गया। वो चीता प्रेग्नेंट हो गया भुला दिया गया वो मर गए, चीता मर गया। चीता तो मजाक कर सही कर ये जीतो आप जैसे बोले तो मतलब फीमेल पर्सन होंगे, जीता तो मेल बोल रहे क्यों होंगे? अब रहने दीजिए बाद में मैं बताएंगे। ये देख एमिनिया किसके कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण? एमिनिया रोग किसके लोहा कमी के के कारण? कारण। लोहा के होता है कमी के कारण। पालक में खा जाए तो हो जाएगा पालक में अधिक लोहा पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, सेव में भी लोहा पाया जाता है। क्या हुआ? चल 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 हाँ। ये सब छोड़ के सब बिग बाइस सिद्धांत किस पर काम करता है? बिग बाइस सिद्धांत किसके लिए? आते के लिए है बिग बैग क्या लेकिन समझाता है? ब्रह्मांड टूट हाँ, ब्रह्मांड का खत्म उद्गम। हाँ। ब्रह्मांड का उद्गम मतलब कि उत्पत्ति। बोले गला गोट रोग होता है जिसको बोलते हैं घेंघा रोग, आयोडीन किसके के कमी कमी से? से आयोडीन के कमी से। आयोडीन हम लोग कैसे लेते हैं? नमक से नमक से लेते हैं। सबसे पहले आयोडीन मिलाकर नमक कौन बनवाए थे? अंग्रेजी बने के तो यार रतन टाटा बनाए थे। क्या टाटा भारत टाटा नमक भारतीय की बात कर रहे हैं। वो की करके के छोड़े भारत के संदर्भ में अभी भी टाटा नमक लीजिएगा ना, हाँ तो महंगा देता है महंगा देगा। पता नहीं कितना देता है लेकिन महंगा देता है। देता है 25 रुपए में 25 के 28 रुपये देता है। अब जे भी दे हम लोग नहीं पता उपयोग करते हैं। बोलिएगा कौन सी 20 निकाय है जो 1920 में चालू हुआ 46 में बंद हुआ? हाँ यार बोलिए तो कौन सी 20 निकाय है जो हाँ 1920 में? लिंग ऑफ ठीक ठीक बोलो बोलिए। लिंग ऑफ नेशन, लिंग ऑफ नेशन 20 में चालू हुआ, 46 में जाके इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। उस खगोलीय शास्त्र का नाम बताएं जो तरीका से रोगी पीड़ित थे और अपना कंप्यूटर से ही बता सकते थे, कंप्यूटर के माध्यम से कुछ बता सकते थे। कौन थे? स्टाइपिस हॉकिंस। ये क्या थे? पीड़ित थे। मतलब कंप्यूटर सब चीज़ कंप्यूटर से मतलब बता सकते थे कि बात तो कुछ कुछ है। करो। और उसी को आगे बोलिए। स्टीफन हॉकिंग। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को क्या मिला है? भारत रत्न या पद्मश्री? परमश्री क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला। कितने लोग के मिला है? 6 लोग के 5 लोग के हमें 5 एगो 5 लोग के मिला। बताइए कौन कौन के मिला है? कर्पूरी ठाकुर यस। एगो है कौन? एम स्वामीनाथन। हां आ दुगा वाले राजनीति के कहते यार कर्पूरी ठाकुर, सुनिए, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन, तीन वो ना, और एगो लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव। वो भी कौची थे? प्रधानमंत्री थे। सब प्रधानमंत्री
राजनीतिक से थे, खाली ये वो थी थे क्या बोलते हैं, किसान से संबंधित थे, मतलब लाए थे हरी क्रांति। कब आया था हरी क्रांति? ये आया था नहीं तब बोलिए 67-68 में। सर अथिया में इंदिरा गांधी के टाइम में। हाँ 67-68 में इंदिरा गांधी सरकार, मतलब पहला बार राष्ट्र अथी प्रधानमंत्री कब बनी इंदिरा गांधी? पहला बार 66 के बाद बन गया। 86 में बनी थी, बाद में 86 में बनी थी। जब वो और उसी मतलब टाइम आया था 67-68 में हरी क्रांति आया था। किस गेहूं पैदावार के लिए ज्यादा गेहूं के लिए आया बढ़ा? था। गेहूं ज्यादा बढ़ा है। संख्या बढ़ गया था खाद्यान्न में। हाँ हम लोग की 65 के जो मारा हुआ था ना, मतलब कहा अकाल पड़ा नहीं। था, उसमें हम लोग की इतना बुरा हालत हो गया ना कि जब उन्नाइस अमेरिका से दिन के गेहूं बाद। मंगाए ना हम लोग, तो इतना खराब क्वालिटी के गेहूं भेज दिया भारत कि क्या बोले हैं, मतलब कोई बहुत बात खराब नहीं। के भेज दिया। हाँ नहीं खाने में सक्षम नहीं रह सकते। बोले कि जितना पैसा लगे। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय दल का नेता के मानता कब मिला, मतलब कब पहचान बना राष्ट्रीय? जयप्रकाश हाँ 1942 में। 1942 में। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ 1902 में। और मृत्यु 1979 में। 1979। 79। ठीक है। हाँ तो ठीक है कैसे की ना गए। नहीं कुछ और बोला जा रहा था आपसे। अरे 79 बोल रहे हो। ठीक है सर, इनका नाम पर एक हवाई अड्डा है, हाँ जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है पटना में। पटना में है ना? ठीक है। ये हवाई अड्डा का नाम जानते हैं? हाँ? ये हवाई अड्डा जो गया वाला, इनका नाम क्या है जानते हैं कोई? कितने नाम है कर गए? नहीं जानते। बिहार में कितने हवाई अड्डा है? दो। कौन कौन? एगो पटना एगो गया। और एगो ने चालू कर दे। बन गया पूरा। वो भी चालू है, लेकिन टोटल हवाई अड्डा कितना था बिहार में? 28 गो था। ढेर मानी है यार। 28 गो, ढेर मानी मतलब छोड़िए ना, 28 गो था, लेकिन सब मतलब सैनिक के लिए उपयोग में था, लेकिन सब काम नहीं करता है। भागलपुर में जो है ना सैनिक के लिए एटा देखिएगा बिछल है, रनवे पर उतर सकता है, छोटा छोटा मुख्यमंत्री उतर सकता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। अब सोचिएगा कि राफेल उतार दे तो ठठेगा? नहीं ठठ पाएगा, क्योंकि उसके लिए वजनदार न होता है। किस देश के सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता कराया था? किस देश ने? हाँ चीन ने कराया था। क्या चीन ने? कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। किसने? यूपीएससी के एग्जाम भी चीन के। तो वही हुआ, सरकारी सेवा वही किया था। बोलिएगा भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? लेखा जोखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। कौन सा राज्य भारत में दाल का उत्पादन में लगभग आधा से अधिक करता है? तीन राज्य। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कितना? राजस्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है ठीक है। हाँ। बोलिएगा भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास होते हैं? वित्त मंत्री। वित्तीय सत्ता आरबीआई के पास होती है। आरबीआई के आरबीआई गठन कब हुआ था? 1935 में। छोटा डेट अप्रैल में। हाँ, कितना? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण 49 में। कौन सा बैंक है? हाँ 49 में, 1 जनवरी 1949। कौन सा बैंक है जो बर्मा यानी कि म्यांमार के 1948 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया? आरबीआई ना। आरबीआई किया था उसका भी, क्योंकि उस पर भी किसका अधिकार था? अपने वाले दौरा तो देवर अंग्रेजे के। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब के दे दो तो बताते हैं। और ओकर बाद जैसे पाकिस्तान के तो भी ये था, क्योंकि पाकिस्तान भी जैसे साथ था बांटा तो अपना वो बनाया है। कागजी मुद्रा कब चालू किया था? कागजी मुद्रा 1830 में। 38 देता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। IBRD। अरे, बोलिए लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ? लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। मुद्रा स्फीति कहलाती है। विमुद्रीकरण अभी अरे आएंगे, यार। उसमें आएंगे, अभी बच के रखिए। यार, भारत में पैसा एक कट जाए। सुनिए ना, भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय से होता है। वित्त मंत्रालय से होता है। वित्त मंत्री सचिव के सिग्नेचर रहता हाँ है। वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है। टाटा आयरन में प्रयोग होने वाली लौह एक्स कहाँ से प्राप्त होता है? क्या कहलाता है? अरे यार कौन साइड? हाँ लेखनालची सेल कहलाता है। लेखनालची सेल कहलाता है। अच्छा टाटा की स्थापना कब हुआ था? टाटा टिस्को के इसको कैसा बनाना इसको कुछ ना कर यार। साथ में कहाँ हुआ था? जमशेदपुर। जमशेदपुर। टाटा। कौन सा नदी पर है? पूछता है कौन सा नदी पर है? दम ना सर स्वर्णरेखा नदी। ठीक तो बोल रहे स्वर्णरेखा नदी का है। कभी बोले नहीं तो स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बोलिए। किस धातु में विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी में होते हैं। क्या होती है? चांदी में होते हैं।
किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार करते हैं। जितना भार का गुरुत्वाकर्षण उतनी लगेगा। जैसे भारी चीज गिरेगा तो नीचे जल्दी गिरेगा, हल्का हुआ गिराएगा तो नहीं कहा जाता है कि कागज या पत्थर में अंतर बताया। निर्वात में दोनों साथ गिरेगा, लेकिन ऐसे गिरेगा दोनों। निर्वात में जैसे हवा नहीं रहो तो रोकते क्या हुआ हमें? जैसे मनेगा उससे धीरे धीरे दोनों एक साथ चल आएगा। चलिए सर आप बताइए। आप कुछ बता दें। चलिए आगे सुनिएगा। परमाणु नाभिक विघटन कैसी क्रिया है? परमाणु नाभिक विघटन कैसी क्रिया? इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाते हैं तथा ऊर्जा निकलती है। बोलता है ना परमाणु भट्टी में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। और संलयन किसे कहते हैं? जुटना। छोटे छोटे कण जुटना, बड़े कण टूटना, बस विखंडन। जैसे परमाणु सिद्धांत हाइड्रोजन बम। हाँ ठीक है। सूर्य का कैसा है? सूर्य में कौन सा संलयन है। संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। सूर्य में ज्यादा क्या क्या चीज पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। कितना हाइड्रोजन कितना परसेंट? 78 वाला 75 उतना। हाइड्रोजन 75, हीलियम 24, 1% अन गैस है। बोलिएगा 0.0 होने नहीं जाइए। 0.0 कार्बन डाइऑक्साइड यानी भूमि पर आना पड़ेगा। बोलिएगा न्यूटन के तृतीय गति क्या दर्शाता है? बोलिए क्या? विपरीत क्रिया के प्रति विपरीत। जैसे बाल लगवाई तो ने उसके ठेलिए वो भी ठेलेगा। तू है हम का रहे। जैसे नाव पर से उतरना कौन सा कहलाता है? वही कहलाता है। नाव पीछे ठेलाते हैं, हम लोग आगे ठेलाते हैं। बोलेगा 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है। कहाँ? कौन सा अधिराज किया है? इंदौर में। 1 जनवरी से 2025 से भीख जब दीजिएगा ना तो 6 वर्ष के 6 माह के लिए आपको हो जाएगा जी। ठीक है तो आपको हो जाएगा जी। अब ये नहीं जाइए तो अपना स्टेशन पर तो बिहारों ना कुछ देता हम पैसा स्टैंडर्ड सब भिखारी रहता है। कौची उसको बोलता है कार्ड ले बैठा रहता है। अब तो डिजिटल भिखारी आ गए। लेकिन वहाँ की है ना कानून अपराध कर दिया। मतलब जो भीख देगा ना उसको हो जाएगा 6 माह के जेल। 1 जनवरी से वो तो उसका आदत है लेना। मतलब उसको लिए कोई सुविधा करेगा तो सुविधा करेगा, उसके लिए रोजगार दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। जैसे उनको भी मैल नहीं छोड़िएगा जी, रोजगार दीजिएगा। लेकिन करना चाहेगा तब। हाँ और बात होता है ना कि कितना होता है ना टोटो वाला भी बंद हो रहा है नवादा में। चलो ने जितना भी अच्छा भी आदमी रहता है ना वो फैशन बना बंद हो रहा है। टाइमिंग से चलेगा, बंद नहीं होगा। हाँ तो वह ना कह रहे सर। सुनिए जब फिल्म से प्रकाश गुजरती है तब रंगों का जो समूह उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? वन कर्म कहलाता है। क्या? वन कर्म, उसको स्पेक्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक बोले। सबसे छोटी तरंग की लंबाई किसका होता है? कौन सा रंग का? बैगनी। और सबसे अधिक दूरी तक लाल रंग तक किसका होता है? लाल रंग। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम ऊर्जा लाल का होता है। बोलेगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किए थे? कब किए थे? 1897 में किए थे। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? खोजे थे जानते हैं क्या? नामकरण किए थे। खोजे थे दोस्त, वो नामकरण किए थे। ध्यान दीजिएगा। हाँ गोल्डस्टीन किए थे। अब बोलिए न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किए थे। कब? 1932 में। हाइग्रोमीटर द्वारा किस उपकरण को मापा जाता है? मतलब क्या मापा जाता है? बोले ना हाइड्रोमीटर एक उपकरण है। किसको मापने में प्रयोग करते हैं? जल को करते हैं। क्या करते हैं? जल को करते हैं। परमाणु नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। हाँ वो बाहर चक्कर लगाता है। बोलिएगा विद्युत का जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार होता है, कैसा होता है? इसका क्या कारण होता है? आगे बोलिए आओ। ये होता है ना कि जैसे शॉर्ट सर्किट लगा तो अपने खुदे जल जाता है। मतलब क्या करता है? शॉर्ट सर्किट लगा अपने जल जाता है, बाकी को बचा लेता है। जो भी अपना घर में लगा है उसको बचा लेगा। कौन सा धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है? नहीं निकलती है। नहीं निकलती। तांबे है। कौन है? तांबा है। एक गैस
आयतन उसके दबाव में व्युत्क्रमानुपाती हो तो यह किसका नियम है? बॉल के लिए बॉल बॉयलर का नियम है। ठीक है। एक अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेता है उसे क्या कहते हैं? आयन आयन कहते हैं। क्या? आयन लिखा हुआ है। ठीक है। आयन में चार्ज प्लस माइनस दोनों में होता है। अच्छा, जो बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अभिक्रिया के दर बढ़ा दिया या घटा दिया उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक नहीं कहते हैं जी। इंटर में जो पढ़ेंगे उनको पता। हम लोग तो पढ़े हैं, मतलब पढ़े का है राज के सवाल के लॉ के फिजिक्स वाला बहुत से बोलिए, लौह के चादर पर, लोहा के चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भनाइजेशन। ठीक है, गर्भनाइजेशन बोलते हैं। क्या चीज का चढ़ाया जाता है? जिस जिसको जस्ता बोलते हैं। क्या? जस्ता बोलते हैं। अच्छा, लोहा में जब लग जाता है क्या? बढ़ जाता है भार। जंग लगता है तो क्या होता है? भार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है। कैसा अभिक्रिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही जमना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ पिघलना या जमना, भौतिक भौतिक, जो जो एक एक दिन दूसरे समय से- भौतिक है, एक दिन जीता वो रसायन। हाँ, मतलब जाके आ सकता है। मोमबत्ती जलना, जैसे हम लोग घर से सुनिए ना। सामान आ जाते हैं। मोमबत्ती जलना रासायनिक, पिघलना भौतिक। पिघलेगा तो पिघलेगा तो फिर जमा कैसे करेंगे? तो दोनों का चलवा अलग अलग रहता है। बोलिएगा, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम घुलनशील रहता है, कौन सा जल रहता है? मैग्नीशियम। ठोस जल, कठोर जल। क्या चीज बोले? आई जी। हाँ, कठोर जल रहता हाँ है। जी, ठोस कठोर जल रहता है। गड़बड़ा जाएगा, ठोस कठोर। कोई चीज ठोस? मतलब ठोस बोले फिर कठोर बोले। कठोर। ठीक है। किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र जो चायनमान होने के प्रतिरोध करता है, मतलब कि चलने में प्रतिरोध करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ सर। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है? घर्षण जड़त्व कहता है, वो भी नियम। कहता है। क्या कहता है? जड़त्व जड़त्व नियम। कहता है। हाँ। प्रथम नियम के क्या है? उदाहरण ब्रेक बोलिए। लगेगा तो फेंचे फेंकाएगा। वो वस्तु जब तक वहाँ रह सकता है जब पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। वो विराम में है तो क्या रहेगा? विराम में। विराम में रहेगा। चलना चाहेगा तो चलना चाहेगा। अच्छा, जड़त्व किस पर ज्यादा काम करता है? मतलब द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान रहेगा ना उतना उसका जड़त्व रहेगा। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना जड़त्व रहेगा। घर्षण होता है ना कि अलग घर्षण होता है, ये अलग है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। 250, मतलब 250। 250। 243 बिहार में। चलो। क्या 243 बिहार में? विधानसभा। विधानसभा और अति विधान परिषद। वो नहीं जाना। वो 16 भाई नहीं। विधान परिषद 35। 75 75 गो है। और विधान परिषद, ठीक है। और राज्यसभा, राज्यसभा 16 और लोकसभा लोकसभा कैसी सीट हैं? है? 16 गो। लोकसभा 40 गो और राज्यसभा 16 गो, दोनों अलग है। ऐसा हम बोल रहे हैं ऐसे। बोलिएगा, वोट डालने का आयु 18 बताया गया। 61वां 1989। हाँ, 1989 के घटाए थे। राहुल गांधी। अरे राजीव गांधी। राजीव गांधी के सरकार में घटाए। हाँ वो है गांधी है ना? हाँ, गांधी परिवार के थे वो भी। अरे बापा नहीं। बोलेगा, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। जो और सदस्य ये भाई, हाँ। जो सदस्य भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? तो संसद होते हैं। क्या होते हैं? संसद होते हैं। हाँ। क्या होना चाहिए? कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक होना चाहिए? अथियम तो कम होना चाहिए 25 से को 50। 50। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति 50 राष्ट्रपति 50, उपराष्ट्रपति 50 20 को 30 को 20 गो होता, 20 गो। कन्फर्म है? 20 गो। अल्लाह देख लीजिए, अब राष्ट्रपति 50 बात से बता कम देते नहीं है हैं। भाई। मुख्य न्यायाधीश के आंतरिक, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश रहते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश रहते हैं? तो 33 रहते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश खुदे हैं? हाँ। टोटल 34 है। 34 तो 33 रहेगा तो ना होगा। कई 34 छोड़ के 34। यानी कि 33। तो मुख्य न्यायाधीश के बने होगी वर्तमान में? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के बने हैं? हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ हटे है ना, तो संजीव खन्ना बने हैं। कह रहे नहीं, संजीव खन्ना बने, रेट दूसरा है। तो कैवे नंबर के बने हैं? 51 नंबर के बने हैं। वो दूसरा चीज है, वो आएगा कभी बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में रेलवे जोन की संख्या 19 हो गया। तो किताब में 18 था। ठीक है, किताब में 18 तो सुधारिए। आप एक पढ़ा है आप तो उसको बताइए। सुधारिएगा जी। एक दिन आ बात था ये भैया। होमवर्क देते हैं। कोचिंग बनल का कहाँ उपस्थित है?
कोची ने केरल पश्चिमी में घाट। पश्चिमी घाट देखिए बताते हैं। अब ठीक है होमवर्क देते सब क्वेश्चन में पढ़ के थोड़ा देते हैं। अब क्या लिखल है वो बदलते ये रहता सरकार हो है। जाए। अब कहे रहेगा रामसर साहब हाँ तो क्या करेंगे। मेरिट बनता है 76 पर ने भाई सोने तो एक दो गलती है तो की करते बोलेगा रोजगार समाचार हाँ। कहाँ से प्रकाशित दिल्ली से। दिल्ली से। गांधी जी का जन्म हाँ गुजरात। 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर गुजरात में। हाँ। इनका शादी कब हुआ था? शादी बस 14 साल के बाद हो गया था। जोड़िए। 83 में। 83 हाँ 83 में 14 साल ये इंग्लैंड गए थे पढ़ाई पढ़ने के लिए वकील के लिए। तो 3 साल में कब डिग्री गए लिया थे? बैचलर की डिग्री। कब गए थे? 91 में लौट के चले लो तो कैसे के लोग 88 में गए थे। 88 ना बात सुना सकते 88 में गए 81 में अथी 88 में गए शादी करके थे चले 91 में गए। आए समझे 91 आए उसके फिर बाद गया 2 साल 1 साल के लिए 2 साल के बाद गए मतलब 1 93 साल के लिए में। गए हैं वो जो याद है ना क्या नाम हो गया? अब्दुल्ला अब्दुल्ला व्यापारी थे अब्दुल्ला नाम के थे। उनका केस और लड़ने के लिए के कहाँ लिए। गए थे? वहीं दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ कितने साल तक सक्रिय रहे हैं? 1 साल तक रहे थे टोटल दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक सक्रिय रहे हैं गांधी जी? पूरा मिला के 15 में लौटे हैं? 15 तो उधर ही रहे। और गए थे कितना में? वो तो दूसरा चीज में लगे ना यार टोटल कितना दिन रहे जो हम पूछ रहे हैं? कब लौटे थे? अच्छा ये बोलिए। वो तो वैसे 15 में 21 साल 15 तक वहाँ 21 साल तक देता रहे हैं लेकिन आगे पीछे देता है जनवरी। बोलिए हाँ, कब लौटे थे? 1915 में कब? 1915 में। छोटा डेट 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। कितने साल के अंतराल में मनाते 2 हैं? साल 2 साल। अगली प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में। 2 साल के अंतराल में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। गाइड पुस्तक का लेखक आर के नारायण। समझौता एक्सप्रेस चलता हाँ जी पटना भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान है बोले जा ले जी पटना बोला आगे जा ले जी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी ठीक है रायपुर है। वो जयपुर है वो अलग है। वो राजस्थान में रायपुर तो चल रहा है। राजस्थान के एगो पिंक अथी- सिटी जयपुर। ठीक है। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या इनको कौन कौन? यूपी झारखंड बंगाल हाँ बंगाल पश्चिम में कौन है? हाँ? पश्चिम में पश्चिम में यूपी हाँ, अब नीचे में झारखंड इधर पूरब में रह जाएगा कि पश्चिम में और उत्तर में उत्तर में नेपाल नेपाल है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हाँ। लगाता है। क्या हमारे लगाता दाएं है? हाथ देने जाएगा तो पूरब हमारे के बाएं हाथ देने जाएगा पश्चिम बोले बिहार विधानसभा में कितने आरक्षण सीट है? 33% जो लाजे ना दूसरा चीज। 40 गो है। कितना है? 40 गो। जिसमें कि एसी के कितना सीट है? 40 गो टोटल है। तो एसी को कितना सीट है? 5% तो है 80 की यार 3.3%। बिहार विधानसभा में घुसे हुए हैं। लोकसभा में गए हैं बिहार विधानसभा में। ये तो है 40 सीट में 38 गो एसी है और एसटी में 2 सीट है। बिहार लोकसभा में कितने सीट है आरक्षण जिसमें आरक्षण व्यक्ति ही लड़ सकते हैं? 6 गो है। कितना है? 6 गो है। 5 गो पर कौन लड़े थे अभी? अब रिहे लाल ले हम पटना हुआ बोलिए नाम बोलिएगा तो जी। चिराग पासवान। आप बोलिएगा पटना में। जो सुनेंगे वो क्या बोलेंगे? चिराग आपका पासवान। पार्टनर कौन था रवि जी के? चिराग पासवान। चिराग पासवान लड़े थे। लोकसभा में 100% सीट लाने वाला व्यक्ति कौन? वही था। चिराग पासवान थे। कौन कौन सा सीट पे वो लड़े थे? बोलिए नरेश लाल बेगूसराय से आगे बोलिए। 6 गो सीट कौन कौन? जीवा को लाल बेगूसराय कहाँ से लड़े थे जीजा का? जम्मू से। जम्मू से। बोलिए 6 सीट जो है कौन कौन है? जमुई ठीक। गया, गया हाजीपुर, हाजीपुर गोपालगंज, गोपालगंज सासाराम और समस्तीपुर। का एवं लड़ा तो जीता ना मानी ना लड़े के तो लिए जीता नर माझी क्या है? कच्ची है हाँ, तो मांझी है तो वो भी तो अथी आते हैं अथी में आते हैं ST में। जो भी ऐसी आते हैं एसटी में। पता है जग लड़े गया ओहो। जिनको भी लड़ाए ये नहीं बोल रहे हैं ना। देखिए गया से लड़े थे कि जीतेंद्र मांझी और बाकी जो 5 सीट है ना चिराग पासवान को मिला था जो कि अपना कैंडिडेट उतारे थे। सुनेगा कौन कौन सीट है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। इतना है। तो ये वो गया छोड़ दीजिए 5 वो लड़े थे। अपने लड़े थे हाजीपुर से के चिराग पासवान। यहाँ से अपना जीजा थे जो भी थे उनको दिए थे। अभी जीतन मांझी कौन सा मंत्री बने हैं? कौन मंत्री है ये खाद विभाग लघु छूस उद्योग मंत्री बने। चिराग पासवान कौन मंत्री बने? चिराग पासवान कौन मंत्री बना है पूछो मंत्री जरूर हाँ ये मंत्री बना है देखिए उनका खाते कुछ ऐसे का क्या ही कर थी। चिराग पासवान ही बने एगो मंत्री। और ये क्या बोलते हैं ललन सिंह हाँ क्या मंत्री बने? कौन सा मंत्री? ये मत्स्य वाला मंत्री बने
पंचायती में 16 मंत्री बने और मछली वाला हाँ और इनका मछली उत्पादन। हाँ। सबसे पहले बिहार से पहले भी मंत्री रह चुके हैं गिरिराज सिंह, उद्योग कपड़ा उद्योग मंत्री बने। क्या कपड़ा उद्योग मंत्री बने। टोटल कितने मंत्री बने 18वीं लोकसभा में? मोदी जी लेके 71, 35 कैबिनेट मंत्री, 35 कैबिनेट मंत्री। देखिए मंत्री कई होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री होता है, 3 स्तर के मंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री 35 होता है। तो चिरागो पासवान कैबिनेट मंत्री है, ये मांझी जी भी कैबिनेट मंत्री है, लालन सिंह कैबिनेट मंत्री है और ये क्या है गिरिराज सिंह भी कैबिनेट मंत्री है। कहाँ ये पढ़े? बोलेगा विश्व दूध दिवस हाँ। बोले कब मनाते हैं? मिल्क डे हाँ 20 में 20 लेवल पर जाइए, 1 जून को मनाते हैं। और भारतीय दूध दिवस बता दी डेयरी दिवस के मन कहाँ पर चल? बोलिए 26 नवंबर को। क्या 26 नवंबर को भारतीय दूध दिवस। नाम की रात के लिए हाँ तो लड़िए दिखा नहीं बोलेगा बिहार में ब्लॉकों की संख्या कितना है? बोलिए बोलो सब 500 कुछ है ना 538 है। कितना है? 538। अब कितने डिवीजन कितना है? 200 कुछ है। जिसको प्रमंडल बोलते हैं। कितना प्रमंडल है? और मंडल तो जाती है अनुमंडल तो अनुमंडल ज्यादा है, प्रमंडल कम है। प्रमंडल 9 है, अनुमंडल कितना? 101 है। गया जिला में कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल। अति नवादा जिला में 2, गया जिला बोलते हैं। नवादा जिला में कितने अनुमंडल है? 2 रजौली नवादा। ऐसी टोटल बिहार में 101 अनुमंडल है, प्रमंडल 9 है। हम लोग किसमें आते हैं? मगध परमंडल मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5 गो है। बोलिएगा गया, नवादा बोलिए गया, नवादा, जहानाबाद। जमुई भी होता है ना वो चल जाते हैं उधर नालंदा ना भी। बताते हैं। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और अरवल। अब ये सब हम नहीं आ जाए ले अभी तक नहीं जानते। ना ऊपर मंडल जानवे तो लीजिए तो ये तो हम लिख के लाते हैं। तबे तो सुन रहे हो हम। बोले गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना अनाज में रखने के लिए। कौन पूछता है कि गोल घर कहाँ हो? तो जान रहा है नवादा में नहीं, पटने में। किस उद्देश्य से बनाया गया? अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अपना सैनिक के लिए। हाँ तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1600 बताते हैं। इसका काम चालू हुआ था 20 जनवरी 1784। 20 जनवरी 1784। अब काम मतलब समाप्त हुआ, मतलब बन के तैयार हुआ 20 जुलाई 1786 में। मतलब 2 साल लगा इसको बनाने में। हम तो नए कभी गए हैं, कैसा लग रहा है? एक चीज क्वेश्चन आप पूछता है। बोलिए बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई। बिहार के Yes. 32 14 हम बिहार में तब बात कर रहे हैं। 29-33 की बात के लिए भारत वाला बोलिए 385 है और पूर्व से पश्चिम 483 है। बोलिएगा बिहार में भारत की कुल जनसंख्या हाँ जो भी है जनसंख्या बता भारत दो में भाई कितना? बिहार में कितना परसेंट? 8.6%। 8.6%। 3 नंबर में हो 3 मध्य प्रदेश के 9.6 है और बोलिए। ये नंबर और एक पर नंबर यूपी 16%। 16%। अब ये अति 4 महाराष्ट्र, नंबर में 7 पॉइंट कुछ परसेंट। महाराष्ट्र के कितना है? क्या नंबर? 4 नंबर 2 नंबर। महाराष्ट्र दूसरा नंबर। मध्य प्रदेश से अब 4 महाराष्ट्र हम बोल रहे हैं। 9.4 लगे इसके बाद बिहार के कितना है? 8.6 तीसरा नंबर पर जनसंख्या में। अब घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में सबसे बिहार। ऊपर में बिहार कितना? अब के साथ छोड़ के 1100 छोड़ो 1100। और सबसे कम? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 7 लाख और केंद्र प्रदेश में सबसे अधिक? दिल्ली। और सबसे कम? लक्षद्वीप देता है। लक्षद्वीप देता है। चलिए बोलिए। अब पूरे जमीन दिल्ली में कितना? 11,000 है 25,000 10 गुना है हाँ? लमसम 25,000 होगा कि 11,000 है घनत्व देखिए 11,000 हाँ कंफर्म। 11 10 गुना कंफर्म बताते हैं। 60 पूरे भारत के जमीन जितना भी है भूमि उतना बिहार की कितना भूमि है? कितना परसेंट भूमि बिहार के पास है? 1% 1% है। 2 पॉइंट कुछ है। 2 पॉइंट कुछ है। पार करके नहीं लगे करने था अच्छा महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? ऐसी भारत पूछते हैं। के हाँ भारत के महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? 1921 से कहते हैं। हाँ 11-21 के बीच जनसंख्या क्या हुआ था ना? बढ़े घटेगा। घट गया था। क्या हुआ था? घट गया था क्योंकि बीमारी महामारी प्लेग उलेग उसी टाइम फैल गया। हाई जाए ले लो क्रेम में यार हाँ सर उसी में आया था, तब प्लेग भी आया था उसी में। हाँ। तो हुआ था कि महाविभाजन वर्ष। लेकिन 2011 जो जनगणना हुआ था हाँ। इसमें निगेटिव दर किसका रहा? कौन सा राज्य का? निगेटिव कर रहा था नागालैंड के कितना? माइनस में 0.6 0.6 रहा। सबसे ज्यादा किसका बढ़ा था? सबसे बड़ा था 1% वो नौके के बढ़ा है। हाँ ओके
मेघालय होगा, मेघालय होगा जो कि बड़ा 27 पॉइंट कुछ हो रहा है, 27 पॉइंट कुछ, 27 पॉइंट कुछ। अब भारत के 7 कुछ ऐसे करके बढ़ा है, मतलब कि लमसम 28% बढ़ा, बिहार के 25%, 25% जनसंख्या में वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 25%। 2 नंबर में हल्ला लगा 3 नंबर में, दूसरे नंबर है। आवर्ती में पूरे भारत के 10 के 17.7 देता है। हाँ तो वह मतलब देखिए वो अभी कुछ बोलिएगा तो फिर याद बाद में बोलूंगा। याद रखिए तो भुलाइए। चलिए बोलिए, पूछिए। बोलेगा कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिमोलॉजी। ठीक है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कौन सा राज्य का है? ऐसे पूछिए जी, तो बताइए देने। आप बोलिए ना, आप बोल रहे कंफ्यूज है, पूछ चलो, लीजिए, क्या चलो, दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए चलो। कीड़ों का अध्ययन हाँ, कीटोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है। बोलिएगा आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का ऑक्सीजन अति कर हाँ, ऑक्सीजन को परिवहन करना। अब बनता कहाँ है आरबीसी? पलियम। बोन मैरो, क्या बोन मैरो में बनता है। बोलिएगा कौन सा, बोलिएगा कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील अम्लीय विलयन है? विलयन देगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 उसी को बोलता है। आज रोल के डर से नहीं बोलो। बोलिए जी, मायोपिया दृष्टि दोष जिनमें एक धुंधली दिखाई देता है, क्या मायोपिया में? मायोपिया दूर की वस्तु, क्या दूर की वस्तु। जैसे छोटा लेवे तो उन्हें छोटा लेवे आने एक बात कुछ हाइपोमायोपिया तो निकट दृष्टि मतलब दूर की। अच्छा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हां कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। उत्तल। अब तक अति के 3 गो का 4 निकट के 3 गो। हां निकट के ले जाता अब तक। हां 2 के 3, हां 3 के 4 इसलिए याद कर लीजिए। उल्टा करो मायोपिया भी, मायोपिया के लिए तो दूरी और फिर हाइपोमायोपिया को है तो फिर बोलेगा हां नहाने वाला या कपड़ा धोने वाला साबुन क्या होते हैं? क्या होते हैं? उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण होते हैं। नमक खाते हैं सब लोग, क्या चीज से बने होते हैं? कैसे बने होते हैं? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, दोनों रहेगा। ऑप्शन रहेगा लिखल ढेर, लेकिन रहेगा मजबूत क्षार से बनता है। एगो रहेगा नीम क्षार, मजबूत क्षार, एगो दोनों हाँ, कमजोर रहेगा नींद, वही जो भी बोलिए। हां दोनों मजबूत रहेगा उसमें। बोलिएगा भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया दर शुरू होता है कहाँ से? मुख से हो जाता है। कहाँ से होता है? मुख से हो जाता है। पानी का अवशोषण कौन सा करता है? बड़ी याद। भोजन पचता का छोटी याद करता है। शकरकंद क्या है? एगो अथी है मूल या जड़ है। क्या है मूल और जड़? शकरकंद कैसे रोपा? जिसका बीज होता है तना, हरियर ने रो या ऐसी गाती में क्या रोपाता है जी? बातिया टाइप में कैले रो है। हाँ। इतना को ऐसे घोस गन्ना क्या रोपाते हैं? गन्ना गन्ना की टोना रोता है। हाँ, गन्ना रोपाता है, मतलब उसको काट काट के रोपता है। गन्ना को भी रोपते हैं। 2 दिन फुला पूछता है कि गन्ना किसको, मतलब टहनी को काट हां कर। 12 महीना में होता है। सबसे अधिक टाइम यही रहता है। अच्छा, गन्ना कौन सा फसल में आता है? रबी, गन्ना नकदी खरीफ? फसल में आता है, पैसा बेचिए और ठीक है, नकदी फसल में हम पूछ कहाँ रहे? हैं? हम खरी या रबी में? खरी में या रबी में? खरीम रबी नहीं हो। खरी फसल है। कौन है? खरी फसल है। अथी क्या में आता है? क्या इसको बोलते हैं? मूंगफली, मूंगफली आता है। खरी फसल में भी आता है। ये भी लगता है वही टाइम में लगता है, हालांकि गर्मा भी दाम लगता है, लेकिन भी आता है उसी में। हाँ, जल्दी हो जाता है। महीना की 2 महीना हो जाए। मटर का पौधा कैसा है? मटर क्या है? सागी है कि दूसरा चीज है? हाँ, सागी क्या है? मटर है। इन्हें पूछ दिए, सागी पौधा मटर है। कौन सी पक्षी परिमृत है? परिमृत है। चूहा चूहा दे नहीं, इसमें डोडो है। चूहा दे सच डोडो पक्षी है। आप पक्षी बोले, चूहा का मतलब बोलेगा किस कोष में माइक्रोकोंडिया का कार्य होता है? किस कोष में माइक्रोकोंडिया का कार्य होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना, उत्पन्न करना या उत्पादन करना। बोलेगा टाइलिन का मुद्रा क्या है? टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। क्या? टाइलिन। कितना लीटर स्रावित होता है? 1.5 लीटर। और मूत्र, हाँ मतलब रेंज में देता है, 1.5 लीटर देता है। ऐसे टॉयलेट में क्या रहता है? क्या पाया जाता है? यूरिया। और गंध किसके कारण देता है? अमोनिया के कारण। क्या? अमोनिया के कारण। इसलिए जाके ना सार्वजनिक शौचालय था ना, पानी गिरे रहता है। क्या? पानी गिरे रहता है कि वो नियंत्रण दह जाए, मतलब बह जाए। क्या? वो बह जाए। पानी नहीं डालेगा तो अमोनियम कन्वर्ट होगा ना, इसलिए वो गंध, तीखा गंध आता है।
नहीं तो कोई भोरे से सबसे पहले लेके ठीक है रहने दीजिए। हाँ, ये- सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र 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 है। इसको क्या बोलता है पृथ्वी का? पृथ्वी तारा। चमकीला तारा बोला जाए। हाँ, भोर का तारा? भोर का तारा इन्हीं के बोलता है। बोलेगा बिहार में अधिकांश भाग पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ना अभी सुना है हाँ, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कितना मिट्टी 8 प्रकार के दो प्रकार के। मिट्टी 8 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार है। हम हाल है कि जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार के, दो प्रकार। आप बोलिए। बांगर और खादर। खादर किसे कहते हैं? जो खादर पुराना, बांगर पुराना, खादर नया। हाँ, नया मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने को बांगर कहते हैं। बास से पूरा चलो काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? का बास के लिए जो बास के। क्यों? ये तो सब जानते अति हैं। पवन जाता है, जोताई के तुरंत अपने काम कर लेता है के बार। पानी कम चाहिए उसमें। देखिए होता कि उसमें दरार फटता जाता है। हाँ। और कपास के पेड़ जो पौधा होता है ना, उसको लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो दरार फटेगा तो ऑक्सीजन नीचे कैसे आएगा? साड़िया आलम की हो है। हम समझ रहे हैं, आपका गांव आहरा होगा। हम समझ रहे बड़ा हैं। है। सुनिए न बता रहे हैं। कपास हाँ, बोलने भाई को, ठीक, चल। कपास जो होता है ना, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। कपास के लिए ऑक्सीजन चाहिए, समझे ना? तो होता कि है ना, उसको जो दरार फटता है तो ऑक्सीजन अच्छा से मिल जाता है। स्वयं जोती हुई मिट्टी उसी क्यों कहता है? क्योंकि जब दरार फटा हुआ रहता है ना, तो क्या होता है, दूर से देखिएगा तो लगता है कि भूमि जोता हुआ है। अब कोई बात नहीं। बोले इसका विस्तार कौन कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है जी। आज तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। जो को सटल तो ओकरा राखन करते जरी मनी रहता है लेकिन उसको नहीं। चलिए बोलिए, कभी कभी सही चल। गंडक किसकी सहायक नदियां हैं? हैं? गंडक गंगा के। गंगा के सहायक नदी है। बोलेगा किस शहर में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया था? सिंदरी में। जमशेदपुर। सिंदरी में उर्वरक कारखाना लगा था। कब? 1951। बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की राजधानी था। चंद्रगुप्त का राजधानी कहाँ था? साम्राज्य की पटना राजधानी वाला जाएगी। पाटलिपुत्रा उसी बोलता है, पटना या पाटलिपुत्रा बोलिए। बोलिएगा भारत के लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि कब मिला था? बरदौली की महिला दिए थे। तो जानिए नहीं, हम दोनों जानिए रहे। बरदौली की महिला दिए थे कब? महात्मा गांधी जी कब? के द्वारा। डेट बोलिए ना, आप ही डेट बोलिए ना। हैं? आप डेट बोलिए। 1921 में कह रहे नहीं यार। 28 में 28 में दिए थे। बरदौली के महिलाओं की तरफ से दिया गया। बरदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी दिए थे। हाँ, गांधी हाँ। जी कहल के देवे दिया। तो वही क्वेश्चन घुरा देगा ने, तो हो ये जाता है। कस्तूरबा अच्छी गांधी के साथ ना तो गई। कस्तूरबा गांधी कौन थे? हैं? बाद में मिलिएगा जी। कभी कस्तूरबा गांधी जी भी साथ खेला है। ओ, हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो उनके साथ गई थी कि नहीं। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणीय केरल। ठीक है। बोलेगा इलायची, इलायची केरल। बड़ी इलायची बोलिए। बड़ी इलायची दूसरा हो यार। कभी छोटी इलायची तो सब मारते हैं, लेकिन अब पूछता ना है। बड़ी इलायची तो- हाँ, कौन ठिकाना है जब बनावेगा जब क्वेश्चन सिक्किम देता है। कहाँ देता है? सिक्किम देता है। मसालों का बगीचा केरल। काली मिर्चाई, काला मिर्ची जानते कुछ होता है? काला मिर्ची क्या गोलकी क्या होता है? वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ज्यादा होता है। बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति जो है कहाँ बनाया गया? कुछ में सरदार वाले ये सरदार वल्लभ गुजरात भाई में यार 183 82 मीटर के बनाया गया। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया, जिसको नाम क्या है? अब स्टैचू ऑफ लेबोरेटरी यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी वो हाँ क्या है? अमेरिका का। स्टैचू ऑफ नॉलेज वो बनाया गया, बताइएगा किनका है? अम्बेडकर के। कहाँ? विजयवाड़ा की दूसरा जगह? विजयवाड़ा। विजय ठीक है वही। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनको? पशुपति की। हाँ। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? मोहम्मद गजनी। कौन? मोहम्मद पूरा नष्ट कर दिया। कौन? मोहम्मद गजनी। कब किया? 1025 में पूरा खत्म कर दिया। 27 में कितना में? 1027 1030 टोटल 25 में तो लुटल के मार के लड़के बताते हैं। हम रोहासी बढ़ा देते हैं। बताते हैं कितने बार आक्रमण किए जी? बोलिए आगे। 17 बार। पहला बार कब किए? 1000 1000 में। हाँ।
तो 25 में जो था 25 में लूटा तो सबसे ज्यादा। 1925 में हुआ था ने सोमनाथ मंदिर को लूटे। मान फोड़ दो यार। हाँ जो भी किया उसमें देखिए पहले होता था कि सोना वोना रहता था जो मंदिरे में रख दिया जाता था, इसलिए मंदिरे को लूटना ज्यादा मतलब सरल मानते थे कि मंदिर के लूट लेंगे ना, आदमी तो सूते एक पंडा जी रहेंगे उनको निपटा देंगे, क्या करता है वही करता होगा, लूटे वाला क्या करे। आप माने ने तो मार ही देता है जो भी करता है। तो की किया ने उनमें राजा कौन था, बोलिए राजा कौन था? अरे यार बढ़िया राजा भीम प्रथम थे जी। भीम प्रथम, हाँ। बोलिए मुगल वंश का संस्थापक स्थापना कब हुआ था? इतनी बोलिए 1526 1526 में लेकिन गौतम अकबर के अकबर। बाबा अकबर तो उ सब के क्या हो गेले हम कुछ कर बाबा हम कुछ कर सुनिए आगे बोलिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आते नेपाल में नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में। अशोक किसके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के थे। किनका? हाँ बिंदुसार। मार दिया बिंदुसार। ना बिंदुसार अलग है बिंदुसार। हम बात कर रहे यार दोनों एक नियम लगे हम तो कर रहे ओकरा नहीं मार दिया गए। आप बोलिएगा। आना कुछ बोलिए। बोलिए विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, धनपत राय। ठेकेदार। सारे जहां से अच्छा इकबाल, किसने बोले थे? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। हाँ WC बनर्जी बोमेश्वर बनर्जी। आवाज याग भी है करने हां क्या चीज है? ठीक ठाक है। एक बार आए वो करने जब भगत सिंह प्रचार करके फिर चलिए आइए भारत में मौद्रिक प्रणाली छोड़िए मैं उला पूछी नहीं उला कौन सा? एनसीआर ये तो रखने से पहले सबसे ये तो नया था वीडियो चलिए आइए क्या दिक्कत हाँ, है? पूछिए ना। बोलिए राष्ट्र कौन था जी? हाँ राष्ट्रपति। हाँ वही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उसके पद से हटाने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किनके पास? राष्ट्रपति के पास है। बोलिएगा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल हाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह या अनुसार पर अनुशासन पर उसी बोलता है। डायरेक्ट भी दे सकते प्रधानमंत्री भी नहीं। हाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है वही देता है लेकिन ऑप्शनली रहता है। कोई बोलेगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अधिवेशन आहूत करता है मतलब बुलाता बुलाता हुआ राष्ट्रपति आहूत करना मतलब बुलाना कौन करता है? लोग अध्यक्ष राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसको अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कितने स्पीकर ओकरे को होते हैं उसी को बोलते हैं स्पीकर। कौन है अभी? अभी कौन है? अरे नहीं ना बोलो तुम आशा। ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी बिरला बड़ी दिन से है लगो यार। ये बने कोटा 3 बार बने ना कोटा सीट से चुनाव आते हैं राजस्थान से। हुआ था कि अभी ओकरा नहीं सुने बताते हैं अभी उनको स्पीकर के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। स्पीकर के लिए चुनाव लड़ना इससे पड़ा। पहले हाँ मनोनीत कर मतलब मान लिया था कि बनेंगे ये बनेंगे लेकिन अभी दो को खड़ी हो गए तो क्या किया चुनाव करना पड़ा। बोलिएगा प्रोटेन स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर बोलिएगा। समस्या समाधान प्रोटेन स्पीकर वो होते हैं ना वरिष्ठ जो संसद होते हैं ना, उन्हीं को राष्ट्रपति क्या कहते हैं? प्रोटेन स्पीकर चुन देते हैं। अब सब लोग अपना ले लिया ना क्या शपथ तो उनका पद खाली हो जाता है मतलब उनका खत्म हो गया काम। शपथ प्रोटेन देख लिए स्पीकर ओकरा बनवल जाए कि शपथ दिलाएगा हमको। बिहार विधानसभा इससे पहले जो हुआ था तो प्रोटेन स्पीकर बिहार विधानसभा हुआ था ना इससे पहले वाला 25 में होगा 20 वाला में प्रोटेन स्पीकर कौन बने थे? आप ही बोलिएगा। अरे यार वो 2 बार बताए नहीं यार। मांझी जीवन है जितना मांझी जीवन है। बोलेगा भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का पावर किए थे? प्रयोग किए थे? सिंह डाकघर के डाक विधायक था क्या? डाकघर नहीं डाक विधायक बोलिएगा। घर कैसे बोलिएगा? हाँ हम तो समझ जाएंगे आप सब नहीं समझे। तुम कब समझ किए जाएगा थे? वोट समझ जाएगा। कब किए थे? 1886 1986 आप 1800 अनुच्छेद बोलिए इसका अनुच्छेद पूछ देता हूँ यार नहीं 143 111 अनुच्छेद 100 इसमें कहाँ अनुच्छेद है? तो हम अपना पूछें हम पूछ रहे हैं अनुच्छेद। आउटी हम नहीं जानते चलिए ना सर। अच्छा आउटी नहीं जानेगा तो धीरे धीरे सीखेगा। यूज काहे ना था जब आउटी नहीं जानेगा तो ढेर जानेंगे क्या अनुसार बोलेगा चलिए किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषित करने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? राष्ट्रपति के आई पास। थी भी घोषित कर सकलो क्या? एससी एसटी हर जन में चल जी हम समझ रहे तो वही बोल रहा है जी। बोलिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां किसको किसको करते हैं? 2-4 आप लोग बोलिए। प्रधानमंत्री बोलिए बी हाँ, या
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हाँ हाँ बोलिए। अध्यक्ष, राज्यपाल। राज्यपाल। अब हम बोलते हैं, आप सुनिए। प्रधानमंत्री के, हाँ, और केंद्रीय मंत्री के, ठीक, राज्यपाल के, और वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के, मुख्य न्यायाधीश के। हाँ। क्वेश्चन पूछता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बढ़ाने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। दोनों फंस उच्च जाएगा। न्यायालय में संसद। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसी को बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में संसद करेगा। जैसे अभी वर्तमान में कितने हैं? 34 है, तो आवश्यकता आ जाए कि हाँ 33 बनर से टोटल 34, आवश्यकता आ जाए कि 40 करना है सपोर्टेड, तो कौन करेगा? तो संसद करेगा। लेकिन राज्य में कहना है कि बढ़ाना एक दूगो, तो वहां से भेज देंगे कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा मुर्मू के तो बनमर के लिए स्पेशल के हमको वोट देगा उधर हर जनवरी। ठीक है, कुछ बोलिए। सबसे ज्यादा किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है? तियावला है हो। बोलिए। पटना नहीं था। इलाहाबाद के। इलाहाबाद। 4 गो सीट है। कितना है? 4 जगह से लेवल जाएगा कोई। उसका पीठाधिकार जो बोलता है ना, पीठासीन, वो है 4 जगह। जैसे बिहार में पटना उच्च न्यायालय है, इतना बाद उसका शाखा खोद है, ओकरा बोलता है पीठासीन बोलता है। लेकिन कितना वो अथी है, उसमें न्यायाधीश वो अलग होता है। तो सबसे ज्यादा उसी का है। वो नहीं कोई। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। और प्रधानमंत्री जी का 1 लाख तो वेतन नहीं मिलता है। मिलता है 1 लाख 20 हजार। संसद का 1,60,000 कर दिया। संसद के तो कितना है? 50,000 कर दिया। कितना किया? 50,000 की। राज्यपाल का राजपाल 2.5 लाख। 3.5 लाख। 3.5 लाख। अब बोलिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 2.5 लाख, 2,80,000 उच्च का सबसे। कितना? सबसे ऊंचा है 2,80,000। 2,80,000। उससे नीचे के 50। 2.5 लाख। हाँ, वो है। 2,50,000। उच्च न्यायालय न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के 2.5 लाख। 2.5 लाख। और उससे नीचे वाला के अन्य न्यायाधीश के 2,25,000। 2,25,000। और उससे बढ़ते जाइए। आप क्यों बोले? ना ये हौज पौज। उपराष्ट्रपति 4 फिर से लाख। बोले। उपराष्ट्रपति 4 लाख। हैं? फिर से बोलेगा ना, ये पूरा हौज पौज हो गया। आप चुप रहिए, बताते हैं इसको। सुनने देगा। बताते हैं। राष्ट्रपति के 5 लाख, उपराष्ट्रपति के 4 लाख, संसद के 50,000, प्रधानमंत्री के 1 लाख। बढ़िया आगे। सुनिएगा, आदि भारत के राष्ट्रपति पद, सुनिए भैया, आदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो कितने समय में भर लिया जाए? 6 महीने। 6 महीना में भर लिया जाए। एक ऐसा न्यायाधीश को नाम बताइए जो कि अथी बने थे, क्या प्रधान अथी, हाँ, राष्ट्रपति के काम किए थे, राष्ट्रपति के काम। हतुल्ला। हिमायतुल्ला को चाहिए यार। हाँ वही थे, जस्टिस हिमायतुल्लाह थे, ऐसे करके सुनाते हैं। चलिए बता देते, आगे मिलेगा। बोलिएगा, कौन काम करता था? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम करते, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उस युक्ति को क्या कर, किस पर लागू होता है? मतलब किस पर लागू होता है? युक्ति को किस पर लागू होता है? नहीं, राष्ट्रपति जी है, मतलब वो है मेन, लेकिन लेकिन नहीं नहीं करते, जैसे प्रधानमंत्री नेतृत्व। भारत के राष्ट्रपति में से बिहार के राज्यपाल कौन कौन रह चुके हैं? जगदीश नहीं, देखो मेहमान ये क्यों करते रहते हैं? जैल सिंह। हम बताते हैं, जाकिर हुसैन, जय सिंह जो मुस्लिम कौन होते हैं, और बाद रामनाथ कोविंद। आपने बोलिए। हाँ जी, हमने आप जो इतना हिंट दले कि मियां है। सुनिए बताते आप तो हिंट देंगे हैं, कि रामनाथ कोविंद जिनका कार्यकाल कब रहा था? रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल कब रहा था? तो 15 से 17 के बीच रहे। हुआ था कि 17 में चुनाव जीत गया, क्या जीता? राष्ट्रपति का। तो 17 में बदल गए। और उससे पहले उसके बाद कौन आया थी? कौन चौहान? फागु चौहान। हम लोग गड़बड़ा देते हैं। वैसे बोली था भारत के राष्ट्रपति में से, ठीक है, बिहार के अयो ये कब थे? हाँ, जाकिर हुसैन कब थे बिहार के राष्ट्रपति? वो तो अथी बिहार के राष्ट्रपति ने राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल। अब बिहार में जब पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना, यही थे। कब लगा था ये बोल दीजिए आप। कितने बार लगा है राष्ट्रपति शासन बिहार में? बिहार में 3 बार। 8 बार लगा है। 8 बार लगा। पहला बार लगा है कब? 1968 में। अब अंतिम बार लगा है कब? 2005। हाँ, 2005। ठीक बोल रहे हैं। बोलिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कौन कौन रहते हैं? बिहार में संघ, प्रधानमंत्री। इसमें जो दिवा है, संघ के मंत्री, हाँ, राज्यपाल और महान्यायवादी। बोलिएगा, 3 को दिया है। कोई धान विधायक है या नहीं, कौन निर्णय लेता है? अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लेता है।
बोलेगा एक विधायिका जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किंतु प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। किस तरीके से? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। बोलेगा सब अधिनियम क्या होता है? सब अधिनियम कानून नहीं बन पाता है ना। जैसे सब विधायिका जो आता है ना, अभी जो विधायिका पेश किए हैं कानून मंत्री, तो कौन सा नंबर के किए? 129 नंबर 129 नंबर के 128वां नंबर कौन था? नारी शक्ति अधिनियम जो आया था वो था। किसके लिए आया था वो? लोकसभा में 33% महिला भरना है, मतलब महिला को डालना है। बिहार में ज्यादा क्या है? मुखिया में कितना परसेंट दे दिया है? 50% दिया। तो मुखिया में ज्यादा मुखिया ने जी मिलेंगे, लेकिन हाँ बुलेट से चलेंगे मुखिया जी, उनका बेटा। वो मुखिया जी नहीं कहीं नजर आए, खाली एक दिन घोड़ा। ठीक है, बोलिए। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के राष्ट्रपति में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? नहीं, हरि गिरी वेंकट गिरी। बीबी गिरी नहीं लिख रहे तो दूसरा चीज है। बीबी गिरी शौक नाम उहे है कि पढ़े तो इसमें बीबी गिरी लिख लेना है। पूरा लिख दे, वेंकट गिरी पूरा नाम लिखा। बीबी गिरी बोलो लेकिन वो पूरा लिख दे। शॉर्ट में नहीं लिखा है, आप बोल रहे हैं। हाँ तो बीबी गिरी हो गया। पढ़ी नहीं पढ़ते हुए शॉर्ट में लिखे। आगे बोलिएगा। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार है या नहीं? भारत के राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है या नहीं? कौन चुनते हैं? राज्यपाल चुनते हैं। बोलिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए 5 वर्ष। शपथ ले जाइए, शपथ 5 वर्ष कितना? जैसे शपथ लिए जैसे 5 वर्ष है। कोकिना बोलते ही। बोलेगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन सा राष्ट्रपति का? इनका मृत्यु कब हुआ था? किससे बोलिए? 99 में। बताओ तुम। नहीं 99 में। 15 में हुआ जी। 2015 में हुआ। 99 में किनका मृत्यु हुआ तो कैसे कह सकते हैं? तेरे नाम वाले मेरा एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, बाल झाड़ते थे। अब बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का मृत्यु कब हुआ? ये तो 20 में। 18 में। दोनों जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था तो दोनों क्या थे? एक बात याद चले, एगो राष्ट्रपति थे, एगो अथी प्रधानमंत्री थे, एगो क्या थे? मिसाइल मैन बोलते हैं ना, तो मिसाइल के क्या थे? वैज्ञानिक थे। कौन थे वैज्ञानिक? और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब हुआ था दूसरा परमाणु परीक्षण? 1998। और पहला 1974। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? हुआ करती थी इंदिरा गांधी थी। आपकी नाम क्या रखा गया था? बुधा। स्माइली बुधा हुआ करती थी। तो तुम्हारी ले हो जाए। बोलेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह। बोलेगा धन विधायक को पुनः विचार के लिए लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है या नहीं? नहीं है। धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। बोलेगा श्री रामनाथ कोविंद भारत का गणतंत्र भारत का कईवें राष्ट्रपति बने थे? 14वें राष्ट्रपति बने थे। बोलेगा वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बोलेगा सबसे अधिक टाइम तक राष्ट्रपति पद पर कितना से कितना? 50 से 62। और सबसे कम टाइम पर कितना दिन? आजाद करके लिखी ना तुम्हारे देश बोल रही है। बोलेगा हाँ बोलिए जी। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकती कौन? किसका किसका? सब चीज के लगभग। हाँ दंड जैसे सैनिक वाला भी रहेगा उसको भी कर देंगे। मृत्यु दंड भी कर देंगे। अच्छा बोलिएगा भी एगो राष्ट्रपति हटे राष्ट्रपति कोई हटे हैं वो अपना बेटा के क्या किए हैं? अपना बेटा के सजा माफ करके हटे हैं। नहीं करते यार बेचारा। हाँ भाई बेटा है। बेटा रहना चाहिए। बोलेगा घड़ी का क्रिस्टल किस सिद्धांत पर काम करता है? काज करता है। काज करता है तब दाब विद्युत प्रभाव पर। क्या की? दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी सुई कुछ ही बोलने हैं तो सही तो बोल रही है। घड़ी सिद्धांत किस पर काम करता है? क्रिस्टल मतलब क्या होता है? बोलिएगा आगे बोलिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? मतलब ट्रैक करते हैं ना हम लोग उपग्रह को, कैसे ट्रैक कर लेते हैं? रडार के सूचकांक। कौन सा प्रभाव? रडार तो है ये प्रभाव। बोलिएगा तो जी
डॉपलर प्रभाव के कारण हो गया। पहले तू सही से पूछ लिया कर यार, भुला गए 800 चक्कर में। बुला दे अब घुस गिरे इतना बोले ना। इसके अंदर की हवाओं में किस प्रकार का गति होता है? हवा में कैसा गति होता है? हवा में क्या होता है? कौन सा ऊर्जा होता है? हवा में कौन सा ऊर्जा होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। हवा चलेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। टरबाइन कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में गतिज परिवर्तित ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, वो बोलिए जी, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्या होता है? घर्षण के कारण कम होता है। कठिन होता है, मतलब उस पर चलिएगा ना तो गिरने की फंसा ज्यादा जाएगा संभावना गाड़ी। रहिएगा। इसलिए उसका जो जूता होता है ना, उसका सोल कांटादार होता है। क्या होता है? कांटादार होता फुटबॉल खेलो जो फुटबॉल में नहीं रहो इसने। है। यस यस, समझ गए। स्पाइस देखा है तुम? नहीं, हम देखे स्पाइस। दिखाते। भारत में मैट्रिक प्रणाली आरंभ हुआ था, मतलब चालू हुआ था कब? भारत में मैट्रिक प्रणाली कब चालू हुआ था? 1900 कुछ बोला मैंने। हाँ, 1957 है। कुछ कुछ बोलिएगा तो तुम्हारी दीजिएगा। आधा यार। कौन सा सौर विकिरण सबसे अच्छा अवशोषित कर लेता है? कौन सा रंग सूरज किरण को अच्छा शोषित कर लेता है? कौन सा? काला। काला पर जाएगा ना तो अपने पास रख लेगा, इसलिए गर्मी भी देता है। गर्मी के दिनों में काला नहीं पहनने के लिए बोलता है। किस लिए? इसी के अब तो कारण। सिर्फ अंदर लगा में बाहर नहीं जाते घर जाएगा। वो तो है ना, जो आएगा ओकरो नहीं हाँ, वो जाना। तो बाहर रंगे जाएगा। अफसोस। अब हाइट जो है ना, वो की करेगा ना, रिफ्लेक्शन मार देगा, आया ना वो ठेल। इसलिए गर्मी के दिनों में आप जो बोल रहे थे कि छाता जो प्रयोग करते हैं, कैसा करते हैं? ऊपर काला नीचे उजला ऐसे करना है। गर्मी को उल्टा हो जाए भाई। गर्मी में है तो ऊपर नहीं भाग रहे भैया। हम तो कह रहे हैं। अच्छा, आप उल्टी बोले थे कि नहीं? हम बोले ने काला ऊपर में नीचे उजला, आप खाली उल्टा इसको कर दो गर्मी दिन में। तो ऐसे बोले कहते देखिए, कोई भी छाता इन्हें देखिएगा तो उजला ऊपर नहीं रहता है। क्या रहता है? नीचे में मतलब भाग रंग रहता है। बिरंगा छत में निकल लेता है। हाँ गुलाबी हमरा ये अब वो बात नहीं, साइंस के अनुसार चलेगा, उसको छोड़िए। क्या आप रखे हुए नहीं रखे हुए काला ना है। बोलेगा? डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं होता। बस एक और नहीं। बोलेगा? परम ताप का वह बिंदु, प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? समझे कुछ? हाँ, ढेरी मनी। परम शून्य ताप बोल रहा है। कितना होता शून्य है? ताप। तो शून्य ताप होता है इसको भी। टेलीफोन का प्रयुक्त क्या है? प्रयुक्त होता है टेलीफोन। हेलो हेलो करे दे। हाँ, कार्बन माइक्रोफोन। इसमें देख ले, कार्बन हाँ, वह माइक्रोफोन। ये राजू पेज नंबर कितना होता? ये पेज एक नंबर 18 19 पूछ रहे हैं। ना 18 पूछी भाई। हम सोचे कौन तो पूछ आपको बोलना ले चाहिए। हम देखे लाली अभी कौन पूछ रहे पता नहीं चल रहा था। आ जा रही है भाई। देखिए तो अच्छा ठीक है, हम पूछ रहे थे तो आप लोग के जान के हाँ मेरा मतलब इतना देरी से सब लोग देख रहे थे तो इनका नहीं पता चला कि आप ये क्वेश्चन बोलिए देखिन तब नहीं पूछ रहे लगवा ऐसे पढ़ा लगी ये काम है राजू। पटान पड़वा जाके इसको बोलो। गलतियों बोलो लेने हाथ उठेले रहती पहले कि दो चार लड़के बोलिए देखे टाटा तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कांच का डाल के मास्टर बना। बम्बई में। बम्बई में, कहा मुंबई में? बोलेगा टाटा की कहाँ स्थापना हुआ था सर्वप्रथम? जमशेदपुर 1907 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थी 1961 में। सोवियत संघ से अब महिला महिला अलग हुआ मुझे बिलन करना तेरेस्कोवा जो कि रूस के कहाँ के थी? रूस के थी। 63 में गई थी। बोलेगा GIF का पूर्ण रूप है? हाँ बोलो। ग्राफिक हाँ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। बोलेगा लेजर कैसा विकिरण उत्पन्न करता है? गामा कैसे करते हो? कोचिंग बताओ यार। इसमें है ना उद्दीपित करके लिखा हुआ है, विकिरण करता है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा कितना परसेंट होता है? 3.3%। खाली 3% होता है। 3%। हम लोग का ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन सा ऊर्जा प्रयोग करते हैं? मतलब कौन सा ऊर्जा से हमको ज्यादा मिलता है? तापीय आप ऊर्जा। उधर कोयला जल कोयला जला के हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा क्या ये सब बनाते ज्यादा हैं। हानिकारक है। हानिकारक भी है। फायदो है तो हानिकारक। देखिए किसी चीज का फायदा कैसे? फायदा होगा तो हानिकारक फायदा हमारे नहीं। यूरेनियम रहते हैं तो हम कैसे कोयला देखिए यूरेनियम से आप करिएगा ना तो उसमें ज्यादा चीज है, उसका भट्ठी लगाने में ज्यादा पैसा लगता है। रहेगा तो उसका अवशेष जो बचता है ना उसको मतलब जिसको कहते हैं अवशेष को हटाने के लिए उसको भी रखने में थोड़ा सा यूरेनियम धधकाते तो बहुत दिन चलता है सपोर्टेड। और यूरेनियम के जो अवशेष बचता है शीशा के रूप में जब वो ले लेता है तो उसको रखा भी जाएगा ना। जैसे हम लोग बानी जिसको बोलते हैं कहीं भी बिक दिए उसको नहीं बिक सकते हैं क्योंकि वो खतरनाक जितना है। कोयला निकाले ओकर आधा परसेंट तो हमरा विद्युत में लग जाए। आधा परसेंट ज्यादा जल जाता है कि 70% की कितना था? बोलेगा
वर्षा का बूंद जो होता है गोलाकार किसके कारण होता है? गिरिश तनाव के कारण होता है। बारहीनतक अवस्था में मोमबत्ती जब जलता है तो इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ता है? किस वायुमंडलीय गुण के कारण बढ़ता है? साथ साथ बढ़ता है तो दाब के कारण बढ़ता है। क्या? दाब के कारण। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। अच्छा, दो बर्फ के हमें चिपकाएंगे तो क्या होगा? सट जाएगा। क्या होगा? सट जाएगा। जब फ्रिज को हम खुला छोड़ दें रूम में तो गरम हो जाएगा रूम गर्म हो जाएगा। ये नहीं कि प्रयोग करिए कि हमारा एसी नहीं है तो आज फ्रिज से काम चला ले, खोल के सूत रहे। एसी तो ठंडा भी हो जाएगा थोड़ी। जो हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे अब किसी को मान को बुलाया तो अभी लाइव गर्मी टाइम में ठंडा टाइम तभी गरम है तो उतना गर्म नहीं करता जितना आपका मन हाँ में। मान के सोच रहे हैं उपाय उतना भी गर्म नहीं करेगा जितना आपका मन में। इतना करता है कि पता चले कि अनुभव गर्म होगा करता नहीं कि है। गर्म नहीं, अनुभव भी नहीं हो पाएगा। उतना नहीं होगा। इतना जानिए ना, कुछ से चेक करिएगा तो लगेगा कि गर्म हुआ। फ्रिज के अंदर ही खाली ठंडा बाकी तो गेट गरम रहता है। ठीक है। हाँ। डॉपलर प्रभाव किस सिद्धांत पर काम करता संबंधित है? बोलिए ना। डॉपलर पर हाँ, किस पर संबंधित है? वायु पर ध्वनि पर। क्या? ध्वनि पर है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार का? गैस में जो ध्वनि उत्पन्न होता है ना, तरल वाला गैस में जो ध्वनि होता है उत्पन्न कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? खराब शराब ध्वनि कहते हैं। बोलिएगा। तीनों पूछ ले, तीनों पूछी ना यार। पूछ देते हैं जी। हाँ। प्रकाश तरंग गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? अधिक होती है। दोनों एक समान होती है। दोनों की गति एक समान होती है। अच्छा, बोलिएगा। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग में क्या परिवर्तन होगा? प्रकाश में ताप बढ़े कुछ नहीं होगा, लेकिन तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत कर लेता है। कौन कर लेता है? ओजोन परत कर लेता है। जब वायु की गति बढ़ता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। क्या होता है? दाब घट जाता है। दांत चिकित्सा में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? कान नाक जो भी है ना, जितना किस छोटा लिए? देख के देखेगा बड़ा देखने के बड़ा लिए। दिखे। शॉर्ट कुकर सब कोई मतलब अब तल दर्पण के करते हैं। ठीक है। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरण किस प्रकार के हैं? विद्युतीय चुंबकीय है। विद्युत चुंबक किरण है, विकिरण है। बोले प्रकाश का कण किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के। क्या? न्यूटन के सिद्धांत पर काम करता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। फिल्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? और सबसे कम? लाल। इसलिए इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? लाल रंगधारी में। ट्रैफिक वाला करता है। ट्रैफिक में करता है। कहाँ? ट्रैफिक में करता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंस का प्रयोग करें? दो को। क्या? दो को करता है। नहीं करेगा तो फिर लाल कमल का फूल काला क्या कहा? क्या दिखता है? लाल कमल का फूल हर एक प्रकाश में से देखेंगे ना तो काला दिखेगा। जिनको प्रयोग कहे हैं वो मतलब मान कैसे लेते को हैं। है? आपने तुझे गुलाब दिया रात के अंधेरे में। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? उत्तर ही देखिए तो क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण। इसलिए जानते हैं जब समुद्र व्यक्ति जो समुद्र में जाते हैं ना पयन, ओकरे से ना देखा जाए तो वहाँ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि हम किधर हैं। नहीं, समुद्र में पनडुब्बी में भी समुद्र में जाते हैं, जैसे नाव लेके गए तो पता नहीं चलेगा। कहीं आप लोग हम भी जाएंगे तो लगेगा इन्हें सुगे भगवान अच्छा है। तो उसी क्या करता है? कैंपस रखता है, इसी रखता है। क्या हुआ? जैसे चुंबक ही वाला चले जाएंगे तो उसको पता चल जाता है कि उत्तर दक्षिण कने जाएंगे भारत तो चल दिया ना चीन। नहीं बने। बोलेगा। युद्ध विमान जो होता है हाँ। ऊंचाई पर क्यों उड़ाया जाता है? रडार कैसा रडार में नहीं आएगा। नाम पता नहीं चले कि विमान अभी राफेल जो है हाँ। भारत में हाँ। इसका स्पीड सबसे ज्यादा है भारत के संदर्भ में। 1 घंटा में इंडिया आर पार कर जाएगा। हाँ आर लो राफेल चार कितना 400 कुछ 76 करोड़ 25 लाख में किलो। हीटर का तार ए राजू हीटर का तार हाँ, नहीं है। कौन सा धातु पर नाइक्रोम के करते हैं। हवा में तैरते हुए स्वयंसानी सूक्ष्म कण का आकार होता है कितना होता है? कितना आकार होता है? ऐसे बनाना है कैसे श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है?
कैसे बताना तो 5 माइक्रोन होता है क्या? 5 माइक्रोन से उससे कम होता है। माइक्रोन बोलते हैं बताइए तो। ना वो बहुत ऑप्शन अच्छा। पर है कि कितना बोलिएगा, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? पूरी नागर, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर होता है, उस पर क्या चीज का लेप चढ़ाया जाता है? नहीं था टेफ्लॉन फेरोमैग्नेटिक चून का। टेफ्लॉन तो ग्राम टेफ्लॉन तो ग्राम बोल देते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।